हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक और दिन प्रभु ने दिया है कि हम उनसे प्रार्थना कर सकें, उनके वचनों को सुन सकें। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। सरों को झुकाएं, प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके वचनों से सुनने का, आपसे प्रार्थना करने का, आपकी स्तुति करने का आपने मौका दिया। आपका धन्यवाद। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें, हमें चिताएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आप प्रार्थना करते हैं? कितनी देर प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? अपने आप को परखें। इन दिनों में अगर हम देखें, प्रार्थना काफी संकीर्ण होती जा रही है। लोगों को लगता है परमेश्वर से केवल कुछ मांगना ही प्रार्थना है। यकीनन प्रार्थना में मांगना भी एक भाग है, लेकिन मांगना ही प्रार्थना नहीं है। लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। हमें उनके नाम में मांगना है, लेकिन उससे बढ़कर उनके नाम की हमें स्तुति करनी है। उनकी महिमा का बयान करना है। उनकी महिमा करते हुए उनकी प्रशंसा करनी है। परमेश्वर की महानता और उनके ऐश्वर्य को समझते हुए उसके अनुसार हमें उनकी स्तुति लगातार करनी है। भजन संहिता 113। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति करना एक मुख्य भाग है। स्तुति करने वाले अपने मार्ग को तैयार कर रहे होते हैं। हमारी स्तुति आराधना पर निवास करने वाले परमेश्वर की हमें स्तुति करनी है। उनकी भलाइयों को याद करते हुए हमें उनकी स्तुति करनी है। उनके नाम में हमें जो छुटकारा मिला है, उससे याद कर हमें उनकी स्तुति करनी है। उनकी स्तुति करने के लिए कई कारण हैं। अगर आज हम स्वस्थ हैं तो कारण प्रभु हैं। अगर आज हम जिंदा हैं तो कारण प्रभु ही हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो परिवार हो, बच्चे हो, हमारी नौकरी हो, पढ़ाई लिखाई हो, ज्ञान हो, सबके लिए हर भलाई प्रभु की ओर से आती है। इस बात को जानकर, हो सकता है भले ही वो मनुष्यों के जरिए हुई हो, लेकिन उसके कारण परमेश्वर है, इस बात को जानकर उनकी स्तुति करें। वे स्तुति के योग्य हैं। कितनी देर? क्या 2 मिनट, 5 मिनट? तीसरा वचन, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। एक और तरह से अगर हम इसे समझें, अगर हमारे लिए सूर्योदय है तो संसार के दूसरे भाग में यह सूर्यास्त होगा, है कि नहीं? यहां दिन तो वहां रात, मतलब जहां कहीं जो कोई भी हैं, सभी लोग हमेशा हमेशा प्रभु की स्तुति करते रहें, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। कभी भी प्रभु की आलोचना ना करें, निंदा ना करें। कभी भी उनकी अच्छाई पर सवाल खड़े ना करें, क्योंकि वे हमेशा भलाई ही करते हैं। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है और अब भी लगातार करते आ रहे हैं, यहां तक कि नरक की भयंकर आग से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू तक को बहा दिया। जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हम उनकी स्तुति करें। दिए गए जीवन के लिए प्रभु की स्तुति करें। यह जीवन उनका दिया वरदान ही है। कई लोग जीवन के इस मोल को समझ नहीं पाते। जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, इसे ऐसा जिए कि आप उनको महिमित कर सकें। अनेकों बार अपनी खूबियों को आप समझ नहीं पाते। अपने आप को निम्न जानते हैं। अपने आप को नाकाबिल जानकर अपने समय की बर्बादी करते रहते हैं। प्रभु को स्तुति देने द्वारा हम आशीष पाते हैं। जब हम किसी को थैंक्स कहते हैं, वे खुले मन से हमें स्वीकारते हैं। छोटी सी चीज के लिए भी अगर हम उन्हें थैंक्स कहें तो वो दोबारा देने की इच्छा रखेंगे। उसी प्रकार प्रभु की स्तुति करने वाले और अधिक जीवन में आशीष पाएंगे।
फिर अगर 8वीं आयत देखें, लिखा है, वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करते हैं। कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करते हैं। संसार में अगर देखा जाए तो धनवानों को काफी प्रेम किया जाता है। संसार भर में देखिए, लोग मिलेनियर्स हो रहे हैं, मल्टी बिलियनियर्स होते जा रहे हैं। धनवान जो हैं वो और अधिक धनवान हो रहे हैं, कंगाल कंगाली में ही रह जा रहे हैं। इस भूमि पर कंगालों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। उन्हें दुखी करने वाले, परेशान करने वाले धनी लोग ही हैं। उनके दुखों को कम करने वाले ही उनके दुखों को ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए कंगालों के दुख का अंत ही नहीं होता। गरीबी में जन्म लेना या एक गरीब के घर में जन्म लेना किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, लेकिन कंगालों पर दया ना करना ही घोर पाप है। वचन बताता है, कंगालों को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु के प्रेम की आवश्यकता हर एक इंसान को है। हो सकता है आपके पास सांसारिक धन ना हो, लेकिन आपके मिट्टी से बने शरीर में मसीह यीशु की महिमा है। हर इंसान में आत्मा है और वह आत्मा जो है काफी मूल्यवान है। संसार भर के सारे धन को इकट्ठा करके तराजू के एक और रखें, वह भी हल्का पड़ जाएगा। अगर कोई संसार जीतकर अपने प्राण खो दे तो उसका क्या लाभ? प्रभु कंगालों पर दया दिखाते हैं। घूरे पर से उठाकर, घूरा मतलब मैल या कचरा, उस पर हम क्या डालते हैं? क्या कचरे को हम संजोए रखते हैं या फेंक देते हैं? यू आर नॉट यूजफुल। जो चाहिए उसे रखकर, जो नहीं चाहिए उसे उठाकर हम फेंक देते हैं। संसार में भी लोग हमारा इस्तेमाल करके हमें फेंक देते हैं। जब हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं करते तो शैतान उसका इस्तेमाल करता है, और उसके बाद वो क्या करता है जानते हैं? शैतान का काम ही है यूज एंड थ्रो। जब तक आपके पास नाम है, अधिकार है, खूबसूरती है, पैसा है, तब तक वो आपका इस्तेमाल करेगा और उसके बाद एक समय आने पर आपको उठाकर फेंक देगा। जब आपकी खूबसूरती चली जाए, जब आपका अधिकार चला जाए, जब आपके पैसे खत्म हो जाएं, आपके साथ वाले, आपके मित्र कहलाने वाले लोग आपको अकेला छोड़ देंगे। गिरे हुओं को उठाने के लिए ही मसीह यीशु आए, जिन्हें यूजलेस कह के फेंक दिया, अब इनका कोई उपयोग नहीं कहकर अलग कर दिया। अब मेरा जीवन बेकार हो गया है, अब मैं किसी योग्य नहीं हूं कहने वाले लोगों को ढूंढकर उन्हें उठाने के लिए ही मसीह यीशु आए हैं। नाश होने वालों को ढूंढकर उनका उद्धार करने के लिए मसीह यीशु आए। कंगालों पर, दरिद्रों पर दया दिखाने मसीह यीशु आए। आज हम जो उनके संतान कहलाते हैं, हमसे मसीह यीशु का प्रेम झलकने पाए। जरूरतमंदों के बीच में हम कई सारी सेवाओं को करते हैं। उनके साथ में बैठकर जब हम बातें करते हैं, जब उनके दुखों को सुनते हैं, दिल गदगद हो उठता है, दिल में उनके लिए सम्मान पैदा होता है। भले ही हम जाकर उनकी थोड़ी बहुत जरूरतों को पूरी कर सकें, भले ही थोड़ा बहुत खाने के लिए दे सकें, इस प्रकार की छोटी मोटी मदद से उनकी परेशानियां समाप्त नहीं होने वाली। वे गरीबी से बाहर नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी हमसे जो कुछ बन पड़ सकता है हमें उन लोगों के लिए करना चाहिए। उससे कहीं बढ़कर मसीह यीशु के प्रेम को हमें उनके साथ बांटने की आवश्यकता है। उन्हें बताना है कि मसीह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाने के लिए आए हैं। उन पर विश्वास करने द्वारा यह संभव है। जरूरी नहीं कि सांसारिक तौर पर वे धनवान हो जाएंगे, लेकिन आत्मिक तौर पर मसीह यीशु के उद्धार को वे अपने जीवन में देखेंगे।
वे प्रार्थना करने की स्थिति में शायद ना हो, इसीलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। इसीलिए हमें प्रभु के भवन जाकर प्रभु के अन्य संतानों के साथ में मिलकर दरिद्रों के लिए, कंगालों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, बीमारों के लिए, दुखियारों के लिए, पाप के बंधन में जकड़े हुओं के लिए मसीह यीशु से विनती करनी है। उनके उद्धार के लिए मसीह से प्रार्थना करना है। हमारे विनती करने की वजह से मसीह अपने कार्य को करेंगे। वे कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करते हैं। बिना किसी अपराध के कारागृह में पड़े यूसुफ को कारागृह से निकालकर उन्होंने ही मिस्र के सिंहासन पर बैठाया। बिन मां बाप की अनाथ बेटी एस्तर को रानी बनाने वाले भी वे ही हैं। भाइयों के द्वारा अनदेखा किए जाने वाले दाऊद को उठाकर इस्राएल के सिंहासन पर बिठाने वाले वे ही परमेश्वर हैं। एक समय पर बर्बादी की राह में चलने वाले मुझे बचाकर अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाने वाले भी वे ही हैं। अयोग्यों को योग्य बनाने वाले, अनुपयोगियों का उपयोग करने वाले। एक छोटे से गांव की एक सामान्य सी स्त्री मरियम को चुनकर इस संसार के उद्धारकर्ता को भेजने के लिए इस्तेमाल में लाने वाले परमेश्वर आज इस वचन को सुनने वालों आपको उठाने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए प्रभु तैयार है। शायद आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं और आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया अब और कुछ नहीं कर सकते। शायद आपके परिवार में एक कठिन समय रहा हो और अब आपने मान लिया कि अब मेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता। निराश और हताश हो गए हैं। निराशों को आशा देने वाले, बलहीनों को बलवंत करने वाले वे ही हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए ही धनवान होने के बावजूद भी वे दरिद्र हो गए ताकि उनकी दरिद्रता की वजह से हम धनवान हो जाएं। आज जिस किसी को भी आप जानते हैं जो तकलीफ में है, परेशानी में है, बीमारी में है, किसी प्रकार की कमी घटी में है, निराश हैं, हताश हैं, उन्हें याद कर प्रार्थना करें और उन्हें प्रभु के पास लाएं। मसीह यीशु के प्रेम को उन तक पहुंचाएं और उनके लिए प्रभु के सामने विनती करें। क्योंकि अयोग्यों को योग्य बनाने वाले हमारे प्रभु यीशु हैं। अयोग्यों को उठाकर उन्होंने उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। निरर्थक और निकम्मों को उठाकर उन्होंने उपयोगी बना दिया। पापियों को उद्धार देकर उन्हें नया जीवन देने वाले इन महान प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने जाना है तो जिन तक इन मसीह का सुसमाचार अब तक नहीं पहुंचा है उन तक हमें इस सुसमाचार को पहुंचाने का हर संभव प्रयास करना है। दुनिया भर में शायद आप ना जाने पाए, लेकिन कम से कम उनके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। आज बुधवार है। चेन्नई में हमारे चर्च में आज मिडवीक प्रेयर होता है। आप तमाम लोग अपने अपने चर्च में जरूर जाएं। वहां आप मिलकर प्रार्थना करें। मिलकर की जाने वाली प्रार्थना की वजह से परमेश्वर महान चमत्कार कर रहे हैं। पूरा परिवार एक होकर परिवार में जिसने अब तक उद्धार नहीं पाया है उनके लिए विनती करें। अगर आपके अपने परिवार में कोई ऐसा है जो प्रभु से दूर है, जिसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है, उसकी वजह से आप निराश ना हो, बल्कि उद्धार देने वाले, बलवंत करने वाले परमेश्वर हैं, इस विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद, क्योंकि आप ना केवल आप कंगालों को मिट्टी पर से उठाते हैं, ना केवल आप दरिद्रों को घूरे पर से उठाते हैं, बल्कि प्रभु उन्हें उठाकर आप ऊंचा करते हैं। निराशों को आशा देने, गिरे हुओं को उठाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार में आए।
आज इन वचनों को सुनने वालों में अगर कोई भी ऐसा है जो अपने जीवन में निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, प्रभु होने दें कि जब वे आज इन वचनों को सुन रहे हैं, यह वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, नई आशा और नए उमंग के साथ में आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ने में आप उन सबों की सहायता करें। विभिन्न जरूरतों के लिए प्रार्थना करने वालों की जरूरतों को पूरा करें। विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप बात करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो जुलाई 29 तारीख को दोपहर 2 से लेकर 5 तक और शाम 6 से लेकर 10 बजे तक 2 सेशंस, 1 डे गेट टुगेदर का हम आपके लिए आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले तमाम हिंदी भाषी, तमिल भाषी या तेलुगु भाषी या अन्य भाषाओं के कार्यक्रमों में जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। चाहे टीवी के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप जरूर आएं। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। तारीख याद रखें, जुलाई 29 तारीख दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और 6 बजे से 10 बजे तक होने वाले इस 1 डे गेट टुगेदर में आप अवश्य भाग लें। पता नोट कर लें, YWCA, अशोका रोड, न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आत्मिक तौर पर बलवंत हों। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी